गुड मॉर्निंग बेटा। डेट 31/7/21, क्लास 11th, सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। चैप्टर हमारा 5वां चल रहा है संस्कृति। कल हमने संस्कृति पढ़ी थी। संस्कृति के बारे में पढ़ा था कि ये सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति क्या होती है? सीखा हुआ व्यवहार। और इसके वर्गीकरण के बारे में भी पढ़ा। 2 प्रकार की संस्कृति, एक भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। तो ये हमने कल की वीडियो में किया था। भौतिक संस्कृति में आपको मैंने बताया था कि जैसे मेज़, कुर्सी, जो चीज़ें परिवर्तन होती हैं, इनका निर्माण जल्दी हो जाता है। आविष्कार जैसे किसी भी चीज़ का, तो वो जल्दी परिवर्तित भी किए जा सकते हैं। अभौतिक संस्कृति में मैंने बताया था आपके विचार, परिमाप, कीमतें, आदतें, आदर्श, परंपराएं, जिनको बदलने में समय लगता है। तो इस बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3, सामाजिक मापदंड क्या है। उत्तर है, प्रत्येक समाज ने अपने सदस्यों के व्यवहार करने के लिए कुछ नियम बनाए होते हैं। हर एक समाज ने अपने नियम बनाए होते हैं जिन्हें परिमाप कहा जाता है। उन नियमों को क्या कहते हैं? परिमाप। इस प्रकार परिमाप व्यवहार के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं। परिमाप समाज के सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित तथा नियमित करते हैं। परिमाप क्या होते हैं कि सत्यों का जो सदस्य हैं उसके समाज के उसके व्यवहार को निर्देशित करते हैं, मतलब दिशा निर्देश देते हैं और उसको नियमित करते हैं। यह संस्कृति का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के केंद्रित मूल्य क्या हैं। उत्तर है, आधुनिक भारत के प्रमुख केंद्रित मूल्य हैं लोकतांत्रिक व्यवहार, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि। अलग अलग समाजों की अलग अलग प्रमुख कीमतें होती हैं। हर अलग अलग समाज की कीमतें। छोटे समुदाय किसी विशेष कीमत के बल पर देते हैं, परंतु बड़े समाज सर्वव्यापक कीमतों के बल पर देते हैं। ठीक है, समझ आ गई ना। अगला प्रश्न है, पारंपरिक भारतीय समाज के संतुष्ट मूल्यों को बताइए। उत्तर है, प्रत्येक समाज की अलग अलग प्रमुख कीमतें होती हैं। कोई समाज किसी कीमत पर बल देता है तो कोई समाज किसी पर। परंपरागत भारतीय समाज की प्रमुख कीमतें हैं निर्लिप्तता, दुनियादारी तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति। ये परंपरा से हमें प्राप्त हुई हैं। तो ये हैं आपकी पारंपरिक भारतीय समाज के संतुष्ट मूल्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, संस्कृति के ज्ञानात्मक घटनों को कैसे दर्शाया जाता है। उत्तर है, संस्कृति के भौतिक भाग को कल्पनाओं, साहित्य, कलाओं, धर्म तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों की सहायता से दर्शाया जाता है। तो इसको हम इनके आधारों पर दर्शा सकते हैं। विचारों को साहित्य में दर्शाया जाता है। विचारों, हम अपने विचार कैसे व्यक्त करते हैं? कोई साहित्य लिख करके। ठीक है, तो विचारों को साहित्य में दर्शाया जाता है तथा इस प्रकार एक संस्कृति की बौद्धिक विरासत को संभाल कर रखा जाता। तो ये साहित्य क्या होता है? इसको हम संभाल करके रखते हैं। ये इसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाता है ना ज़्यादा, तो इसलिए इस बौद्धिक विरासत को संभाल करके रखा जाता है ताकि ये आने वाली आगे की पीढ़ी के ये साहित्य हमारा काम आए। बच्चों, आपने ये प्रश्न कॉपी में लिखने हैं और उनको याद भी करना है। ओके बेटा, थैंक यू।